क्या होगा जब माँ और बेटी एक दूसरे से मुकाबला करेंगी? देखिए अनुपमा के इस दिलचस्प एपिसोड में दोनों के बीच का तगड़ा मुकाबला। पूरा एपिसोड जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक दिलचस्प मोड़ से होती है, जब ख्याति राही से कहती है कि वह पीछे नहीं हट सकती। अगर उसने ऐसा किया तो अनुपमा को गर्व होगा कि उसकी बेटी हार मान गई। ख्याति और मोटिबा दोनों मिलकर राही को यह याद दिलाती हैं कि अब अनुपमा उसकी मां नहीं, बल्कि उसकी प्रतिस्पर्धी है। राही को यह समझाया जाता है कि उसे अपनी मां के खिलाफ खड़ा होना होगा और प्रतियोगिता में जीत हासिल करनी होगी ताकि अनुपमा को उसकी हार का सामना करना पड़े। लेकिन राही के मन में डर और घबराहट है कि अगर वह हार जाती है तो क्या होगा? क्या अनुपमा की नजरों में उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा? मोटिबा और ख्याति की बातों से राही के अंदर चिंता और तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन वह इस दबाव को झेलने की कोशिश करती है। दूसरी ओर माही चुपचाप तमाशा देख रही होती है और उसे उम्मीद होती है कि इस दबाव से राही के आत्मविश्वास में कमी आएगी। अगली सुबह राही और अनुपमा दोनों अपनी अपनी टीमों के साथ डांस प्रैक्टिस करती हैं। मनोहर जी अनुपमा की प्रैक्टिस को ध्यान से देख रहे होते हैं, जबकि ख्याति और मोटिबा राही को उत्साहित करने की कोशिश करती हैं। इसी बीच प्रेम सबके लिए जूस लाता है, लेकिन राही उसे नजरअंदाज करती है। राही और अनुपमा दोनों पूरे जोश में डांस की प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन उनके मन में एक खटका है। जैसे ही दोनों को अखबार में इस प्रतियोगिता की खबर मिलती है, दोनों बेचैन हो जाती हैं। खबर पढ़कर अनुपमा और राही दोनों में तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि यह मुकाबला सिर्फ एक डांस प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की परीक्षा भी है। ख्याति और मोटिबा मिलकर राही का प्रचार करने का प्लान बनाती है, ताकि लोग उससे प्रभावित होकर उसे वोट दें। राही देखती है कि अब ख्याति और मोटिबा उसका साथ दे रही हैं, जो उसे हैरान कर देता है। अनिल भी सोशल मीडिया पर राही का प्रमोशन करने का फैसला करता है, जिससे राही को और ज्यादा समर्थन मिलता है। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन करीब आता है, राही का तनाव बढ़ता जाता है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां रिपोर्टर्स राही से पूछते हैं, आपकी मां आपको हराकर जीतना चाहती है, इस पर आपका क्या कहना है? राही इस सवाल का तीखा जवाब देती है और कहती है, आपके सवाल से ही यह साफ है कि अनुपमा किस तरह की मां है। मैं उनसे नहीं, बल्कि इस प्रतियोगिता से डरती हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा से भी सवाल पूछा जाता है कि वह अपनी बेटी के खिलाफ मुकाबला करके कैसा महसूस कर रही है। अनुपमा बिना किसी गुस्से के शांत भाव से जवाब देती है, राही मेरी बेटी नहीं, मेरी प्रतियोगी है। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने इतनी तरक्की की है। इस प्रतियोगिता में हम दोनों के बीच एक स्वस्थ मुकाबला है, और जो भी टीम स्टेज पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी, वही जीतेगी। भारती अनुपमा से पूछती है, क्या राही के इंटरव्यू से आपको बुरा नहीं लगा? अनुपमा जवाब देती है, राही बचपन से ही जिद्दी रही है। जब वह कुछ ठान लेती है, तो उसे पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। हमारा मुकाबला मेरी बेटी के साथ नहीं, बल्कि एक शानदार डांसर के साथ है। अनुपमा इस पूरे हालात को एक स्वस्थ प्रतियोगिता मानती है और यही उसकी सोच भी होती है। इसी बीच माही एक नई चाल चलने का प्लान करती है। वह ख्याति से कहती है, अगर मैं राही का साथ दूंगी तो उसे हिम्मत मिलेगी। मैं राही से अच्छा डांस कर लेती हूँ। जब अनुपमा तीनों बेटियों को एक साथ डांस करते हुए देखेगी, तो उसे झटका लगेगा। उसके आत्मविश्वास को नुकसान होगा। माही चाहती है कि उसे राही की टीम में शामिल कर लिया जाए। ख्याति यह सुनकर कहती है, मुझे सिर्फ अनुपमा की हार चाहिए, बाकी सब बाद में देखेंगे। तुम बस अनुपमा को हराने में कोई कसर मत छोड़ना। माही खुद को और अपने फायदे को लेकर मन ही मन खुश होती है, क्योंकि अगर राही हारती है तो प्रेम और राही के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। माही का खेल अब सिर्फ राही और अनुपमा के बीच के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने पुराने दर्द का बदला लेने की भी कोशिश कर रही है। वह चाहती है कि राही जीतने के बजाय हार जाए, ताकि वह प्रेम और राही के बीच दरार डाल सके। माही के दिमाग में चल रही साजिश को देखकर ख्याति और मोटिबा भी इस बात से अनजान नहीं है कि माही खुद के फायदे के लिए खेल खेल रही है, लेकिन वे सिर्फ अनुपमा की हार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसके बाद अंश और प्रार्थना अनुपमा से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं। अंश सोचता है कि अब वक्त आ गया है जब वह अनुपमा को अपने रिश्ते के बारे में बताए। प्रार्थना थोड़ी चिंतित होती है और कहती है, अगर तुम्हारी फैमिली ने हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? अंश का भरोसा होता है कि उसकी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ मान जाएगी। दोनों खुश होते हैं, लेकिन प्रार्थना को चिंता होती है कि कहीं गौतम इस बच्चे पर अपना अधिकार ना जताए। अंश की चिंता भी बढ़ जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी भी तरह से प्रार्थना के साथ उसका रिश्ता खतरे में पड़े। उधर राही को अनुपमा की बातें याद आती हैं और वह बेचैन हो जाती है।
वह इस तनाव को सहन नहीं कर पाती और बिना किसी से कुछ कहे गिर पड़ती है। प्रेम और कोठारी परिवार घबरा जाते हैं। प्रेम गुस्से में ख्याति और मोटिबा से कहता है, आपने इस प्रतियोगिता को युद्ध बना दिया है। आपने राही पर जीतने का इतना प्रेशर बना दिया है। आप सबने कभी इस बारे में सोचा है? राही गुस्से में कहती है, तुम झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। तुम मेरा साथ दो, लेकिन इनका नहीं। मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं है। यह कहकर राही गुस्से में चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। राही का गुस्सा और तनाव अब हर पल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वह अपने डांस की प्रैक्टिस में पूरी तरह से जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उसके दिल में डर और चिंता का एक जाल बन चुका है। वह सोचती है कि अगर फाइनल के दिन कुछ भी गलत हुआ तो उसका नाम खराब हो जाएगा और लोग उसे नफरत से देखेंगे। उसकी एकेडमी में कोई नहीं आएगा और उसकी मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगी। पराग उसे समझाता है कि तुम्हें बस यह याद रखना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो। तुम बेस्ट हो। अगर तुम अपना बेस्ट दोगी तो जीत तुम्हारी ही होगी। पराग की बातों से थोड़ी राहत पाकर राही उसे आशीर्वाद देती है और फिर वह अपने कमरे में वापस लौट जाता है। ख्याति, जो हमेशा से राही को इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए उकसाती रहती है, अब पराग से पूछती है कि वह क्या करने जा रहा है। पराग सूट पहनकर अनुपमा को कॉल करता है, यह कहते हुए कि वह उसे मिलने के लिए मुंबई आ रहा है। अनुपमा थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वह कॉल पर चुप रहती है। वहीं दूसरी ओर राही को अनुपमा और डांस की चिंता सता रही होती है। वह सोचती है कि वह इतनी बदकिस्मत क्यों है। वह अपनी खुशी को लेकर परेशान है और डांस को लेकर तनाव में है। राही परी से कहती है कि वह कंपटीशन को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अब वह समझ नहीं पा रही कि यह सब क्यों हुआ। उसकी नजरों में यह डांस का स्टेज एक युद्ध भूमि बन गया है और अब उसे ऐसा महसूस होता है कि हर कोई उसे उसकी मां के सामने कमजोर समझेगा। परी राही को सांत्वना देती है और कहती है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें बस अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद प्रेम आता है और राही को एक एनर्जी ड्रिंक देता है, लेकिन राही को इस समय किसी से भी बात नहीं करनी होती और वह प्रेम से ताना मारते हुए कहती है, तुम मेरे सामने मत आओ, मैं खुद ही शांत हो जाऊंगी। राही के इस गुस्से को देखकर परी प्रेम को समझाती है कि वह गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल राही को संभालने की जरूरत है। प्रेम खुद भी परेशान होता है और कहता है, मेरे ख्याल से कोई भी जीते, लेकिन हार सबकी ही होगी। परी उसे समझाती है कि यह सब बात की बात है, लेकिन फिलहाल हमें राही को शांत करना होगा और यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसी बीच अनुपमा घर में कपड़े धो रही होती है और तभी मोहल्ले में पराग की गाड़ी आती है। पराग की गाड़ी देखकर मोहल्ले के लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा भी गाड़ी को देखकर हैरान होती है। पराग गाड़ी से बाहर निकलता है और सब लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। जसप्रीत, जो अनुपमा की करीबी है, कहती है, यह तो राही का ससुर है, लेकिन यह यहाँ क्यों आया? अनुपमा को याद आता है कि उसने पहली बार पराग से किस तरह मुलाकात की थी और यह सोचकर वह थोड़ी परेशान हो जाती है। मोटिबा ख्याति से कहती है कि वे राही पर बहुत दबाव डाल रहे हैं और इसका असर अब घर के माहौल पर भी पड़ रहा है। प्रेम और राही के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। मोटिबा यह भी कहती है कि उन्हें सिर्फ घर की सुख शांति चाहिए और राही को बैकआउट करने देना चाहिए था, क्योंकि यह सब एक नाटक बनकर रह गया है। लेकिन ख्याति, जो पूरी तरह से प्रतियोगिता को जीतने की इच्छा शक्ति से भरी हुई है, कहती है कि हम पीछे नहीं हट सकते, यह हमारी इज्जत का सवाल है। राही को इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही होगा और उसे जीतना भी होगा। इसी समय पराग अनुपमा के सामने आता है। अनुपमा उसे देखकर चौंक जाती है। पराग कहता है कि वह अनुपमा से मिलने के लिए मुंबई आ रहा है और उसे एक जरूरी काम है। अनुपमा उसे देखकर थोड़ी परेशान होती है, लेकिन पराग की बातों में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। वह यह सोचने लगती है कि क्या पराग का आना सही है या नहीं। वहीं राही, जो अपने मन में उथल पुथल से जूझ रही होती है, अचानक अनुपमा को देखकर मंदिर में ही मिलेगी। यह एक संयोग सा लगता है और राही के सामने अनुपमा का आना उसे चौंका देता है। मंदिर में राही और अनुपमा की टक्कर होती है। राही का सिर गलती से अनुपमा के हाथ से गिरती हुई चुनरी से लग जाता है। पंडित जी इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन राही इसे नकारते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। राही चुनरी को फेंक देती है और अनुपमा से कहती है, आपको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। क्या आपको जानबूझकर यहाँ लाया गया है? क्या पूरे अहमदाबाद में कोई और मंदिर नहीं है? अनुपमा शांत भाव से कहती है, पूरे अहमदाबाद में हजारों मंदिर हैं, लेकिन मैं वहीं आई जहाँ पर तुम थी। यह कोई संयोग हो सकता है या फिर हमारी किस्मत का खेल हो सकता है। यहाँ पर कहानी का मोड़ आता है और दोनों के बीच का तनाव और संघर्ष और भी गहरा होता है। राही की नाराजगी और अनुपमा का शांत आचरण इस एपिसोड को एक नए उबाल पर ले आते हैं।
दोनों के बीच में एक अनकहा संघर्ष चलता रहता है और अब देखना यह है कि यह मुकाबला कैसे बदलता है। अगले एपिसोड में अनुपमा और उनकी टीम अहमदाबाद के फाइनल कंपटीशन के लिए पहुंचती है और सभी अपनी टीम के पोस्टरों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन अनुपमा फिर भी बेचैन होती है। इसी समय एक खिड़की से उड़ती हुई चुनरी उसके पास आती है और वह इसे उठाकर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है। वहीं मंदिर में राही से उसकी मुलाकात होती है और उनका गुस्सा और तनाव एक बार फिर से उजागर होता है। पंडित जी की मौजूदगी और भगवान का आशीर्वाद इस टकराव को और भी दिलचस्प बना देता है। आज के एपिसोड में जहां राही और अनुपमा के बीच भावनाओं की हलचल तेज होती है, वहीं हर किसी का मन और दिल अलग अलग दिशा में दौड़ रहा है। अब देखने की बात यह होगी कि इस संघर्ष के बीच कौन बनेगा विजेता। क्या यह होगा अनुपमा का अनुभव या फिर राही की इच्छा शक्ति? यह एपिसोड इस मोड़ पर खत्म होता है जहां राही की मानसिक स्थिति और भी जटिल हो जाती है। प्रतियोगिता का दबाव उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा है। अब देखना यह होगा कि राही इस दबाव से कैसे निकलती है और क्या वह इस संघर्ष को जीतने के बाद अपनी मां अनुपमा के खिलाफ अपने आत्मविश्वास को फिर से बना पाएगी।